कल नाथद्वारा में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर कई सवाल सामने आए, मगर सुबह होते होते अब सवालों की जगह सन्नाटा दिखाई दे रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर कोई जनहानि नहीं हुई। उस दूसरे पहलू तक भी पहुंचेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां बात हो रही है जो एक निर्माणाधीन सड़क मार्ग है जो कि केलवाड़ा और भटेवर को जोड़ता है, 162E। उसका जो ओढन के समीप कार्य चल रहा था, एक पुल को वहां पर जोड़ा जा रहा था, बनाया जा रहा था। उस बीच वो पुल वहां से गिर जाता है, उसके जो ब्लॉक सड़क पर आकर गिरते हैं, और वो भी कौन से सड़क मार्ग पर? अति व्यस्तम राजसमंद उदयपुर को जोड़ने वाले हाईवे पर। गनीमत ये थी कि डाइवर्जन दे रखा था, मगर ये अपने आप में कितना बड़ा घातक परिणाम ला सकता था, यहाँ पर हम सभी समझते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में इतने ब्लॉक, चलिए आपने रास्ते को डाइवर्ट कर रखा था, मगर वहां जो लोग काम कर रहे थे, हालांकि बताया जा रहा है कुछ वाहन चपेट में आए हैं, मगर ये अपने आप में एक घोर लापरवाही, एक घोर बड़ी दुर्घटना के रूप में देखी जा सकती है। मगर आज सुबह सन्नाटा इसलिए क्योंकि जनहानि नहीं हुई। अमूमन हम देखते हैं कि जो दूसरे पहलू तक, हालांकि ऐसा किसी के साथ ना हो, मगर देखते हैं कि कई बार इस प्रकार की दुर्घटनाओं में अगर कोई गंभीर घायल हो जाता है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो फिर उसके लिए न्याय की मांग होती है, उसके लिए मुआवजे की मांग होती है। उस निर्माण कार्य को जो कर रहे होते हैं वो निशाने पर होते हैं, उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं, अधिकारी घेरे में आते हैं, विरोध प्रदर्शन और नाराजगी नजर आती है। मगर आज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जनहानि नहीं हुई। मगर मुझे लगता है कि आज एकदम माकूल, एकदम अनुकूल समय है सवाल खड़ा करने का। ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्घटनाओं का इंतजार कर रहे, उससे पहले दुर्घटना ना हो ये सुनिश्चित कर लिया जाए। तो ये जो इतना बड़ा सड़क मार्ग बन रहा है, इतनी बड़ी कंपनी, बड़ी बहुत सारे मानक इनके लिए तय होते हैं, अलग अलग पैरामीटर पर काम करते हैं, इनके पास इंजीनियरों की फौज होती है, सरकारी मशीनरी होती है, वो भी इनकी मॉनिटरिंग करती है। मगर उसके बावजूद ये जो सड़क मार्ग है, इसको लेकर समय समय पर लगातार शिकायतें आती रही, शिकायतों का दौर आता था। अब न जाने क्यों कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लोग विरोध भी करते थे, दुर्घटनाओं के दौर भी देखे, मगर हमेशा चीजें अनसुनी और कार्रवाइयां धरी के धरी रह गई। अब जब ये स्थिति कल वहां तक पहुंच गई कि जहां पर पुल भर भरा कर गिर पड़ा, अब उसके बाद ये सन्नाटा सही नहीं है। अब उसके बाद कार्रवाइयां हो, जो जिम्मेदार हैं उनके दोष तय किए जाए, और ये यहां पर अब एक सबक बने, सिर्फ इस सड़क मार्ग वालों के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जो कि गुणवत्ता से समझौता करते हैं। और ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि कल की जो दुर्घटना हुई है, गनीमत तो ये रही कि वहां कोई जनहानि नहीं हुई है, मगर ये तय है कि सड़क मार्ग पर, इस पुल पर चलने वालों के लिए एक संशय, एक संदेह पैदा हो चुका है कि ये कितना बेहतर बना है, ये कितना बढ़िया बना है। तो ऐसे में मैं पुनः आग्रह करूंगा, ये जो कल का घटनाक्रम हुआ है, ऐसे घटनाक्रम वहां भी नहीं हो और कहीं भी नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों पर नकेल कसी जाए, उनकी जिम्मेदारियां तय की जाए। इस सड़क के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको सजा मिले, बहुत स्पष्ट तौर पर सजा मिले, सिर्फ सवाल नहीं, सजा मिले। और साथ ही इनके साथ साथ जहां पर भी खराब गुणवत्ताओं के मामले सामने आते हैं, उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाइयां हो जो दूसरों के लिए भी मिसाल बन सके। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, दोष तय किए जाते हैं, जिम्मेदारियां तय की जाती है, या फिर चीजें बिल्कुल पहले की तरह, जिस इस सड़क मार्ग की शिकायतों की तरह दबकर रह जाती है, और हम इंतजार में फिर रहते हैं कि अब अगली दुर्घटना कब होगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से।